What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों रिसेंटली बिहार इलेक्शंस के बाद ना लेफ्ट लॉबी का काफी ज्यादा मेल्टडाउन हुआ था और उस सब में ध्रुव राठी पता नहीं क्यों ट्रोल होना शुरू हो गया। मुझे एग्जैक्ट रीजंस नहीं पता है, तो उन्हीं रीजंस को जानने के लिए आज मैंने ग्लोकस का चैनल खोला है एंड ही हैज अपलोडेड अ वीडियो कॉल्ड ध्रुव राठी जस्ट गॉट effing exposed। तो आओ इसको देखेंगे। अगर आप इंटरनेट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा आजकल ध्रुव राठी को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। इट सीम्स लाइक इनकी जो एक न्यूट्रल यूट्यूबर होने की इमेज बनी हुई थी ऑडियंस के बीच में, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। एंड बिहार इलेक्शंस के बाद तो जैसे ये ट्रोल्स एंड क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ और भी ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। एक्स पे पोस्ट्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं एंड इंस्टा पर लोग ध्रुव राठी को कॉल आउट करते हुए वीडियोस तक बना रहे हैं। सो इट्स काइंड ऑफ सेफ टू से दैट इट्स अ huge day for the unemployed boys because Dhruv Rathi is absolutely getting cooked on the internet। और आज यही पूरे मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, बट इस स्लॉप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भाई आप में से 80% लोग वीडियोस देखकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना है। एनीवेज, ये रिसेंट वेव ऑफ हेट शुरू तब होती है जब आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले चिराग बोल के एक एक्स यूजर ने ध्रुव राठी के बारे में ये ट्वीट किया था कि इंडिया हैज अ पुल डाउन माइंडसेट, नो मैटर व्हाट यू से अबाउट हिम, ध्रुव राठी स्टिल मेड द बेस्ट एआई स्टार्टअप एवर। इफ यू कांट सपोर्ट हिम, डोंट डिग्रेड हिम। और इस ट्वीट को ध्रुव राठी खुद आकर रिपोस्ट भी करते हैं और इसे रीपोस्ट के लिए भाई ध्रुव राठी को भयंकर ट्रोल किया जाने लगा। अब आपको लग रहा होगा कि उस पोस्ट में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मैं आपको उस पोस्ट का लास्ट लाइन अभी दिखाता हूँ। वहां पर लिखा था, इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट दिस मैन, आई वुड स्टिल बी विद द होल वर्ल्ड। ध्रुव राठी ने एक्चुअली ब्रो ये तो अर्जुन कपूर लेवल ट्रोलिंग हो गई। वाला लाइन नहीं पढ़ा था, दैट्स व्हाई उनका मजाक उड़ने लगा था। एंड वो बंदा भी बाद में आकर ये पोस्ट करते हुए बताता है कि व्हाट द फक भाई, ध्रुव राठी रिपोस्टेड माय पोस्ट विदाउट रीडिंग द लास्ट लाइन, हिज सोशल मीडिया मैनेजर इज गोइंग टू बी फायर्ड सून। भाई कोई सोशल मीडिया मैनेजर का काम नहीं है, मैं बता रहा हूँ ध्रुव राठी ने खुद ही रिपोस्ट कर दिया था बिकॉज इसके बाद वो उस बंदे को ब्लॉक कर देते हैं। भगवान से 1 हफ्ते पहले ब्रो लाइक ये ना प्रूफ है इस बात का कि कोई भी जो अपने आप को न्यूट्रल बोल रहा होता है ना, लगातार अपने आप को अनबायस्ड बताने की और ओपन माइंडेड बताने की कोशिश करता है, वही इंसान ना सबसे ज्यादा इनसिक्योर और क्लोज्ड माइंडेड इंसान निकलता है। आई मीन ब्रो, तुम पूरे दिन लोगों को सार्कास्टिक कमेंट्स देते हो, ट्रोल करते हो और अपने ओपिनियंस फैक्ट्स की तरह रखते हो, और उसके बाद जब तुम्हें कोई ट्रोल कर देता है तुम्हारी गलती की वजह से, तो यू डोंट इवन हैव द बॉल्स टू टेक अ जोक। That's crazy भाई, that's crazy। इतना बड़ा यूट्यूबर, he could have just deleted the post and moved on कि हाँ भाई चल आज मेरी बेइज्जती हो गई, मेरे पे भी 4 मीम बनेंगे। Bro could not take it, had to block that guy। दिल्ली में अटैक होते हैं, उस पे ध्रुव राठी 18 घंटे बाद एक ट्वीट करते हैं, राइट आफ्टर एवरी टेरर अटैक द सेम टूलकिट गेट्स एक्टिवेटेड, दीज अकाउंट्स ऑलवेज शेयर फोटोज वीडियोज ऑफ दिस फिल्मी विलन एंड ट्राई देयर बेस्ट to sow hatred among Indians। भाई ऐसा है कि nobody is sowing hatred among Indians, the problem has existed for a very long time। ऐसे अटैक्स के टाइम पे जो अंदर से जो लोगों का ऑलरेडी बिल्डअप एंजाइटी, हेट, कुछ भी कह लो आप, होता है, वो बाहर आ जाता है। प्रॉब्लम तो एनीवेज एग्जिस्ट कर रहा है, हेट्रेड किसी और रीजन से है, प्रॉब्लम एक बहुत ही डीपर लेवल पे है। ये जो बड़े मुद्दे होते हैं, ये बड़े मुद्दे उस प्रॉब्लम को बाहर ले आते हैं, सरफेस पे ले आते हैं। तो आप प्लीज ये नैरेटिव फैलाना बंद करो कि भाई ये टूल किट हेट्रेड फैला रही है, क्योंकि सालों साल बॉलीवुड ने कोशिश की सेक्युलरिज्म का आइडिया देने की इस देश को, और हर तरीके से मीडिया ने हमें सेक्युलरिज्म का आइडिया बेचने की कोशिश की है, इवन हमारे बुक्स में भी। बट दिस इज वेयर वी स्टैंड एज अ कंट्री नाउ। और हर कंट्री, ऑलमोस्ट हर कंट्री, अगर एक ही जगह से, एक ही कम्युनिटी से आने वाले लोगों को ही टारगेट करती है और ब्लेम करती है, क्योंकि नाम ही उनके निकल के आते हैं हमेशा, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जो आप इग्नोर कर रहे हो बहुत ही डेलिबरेटली। दिस इज द 0.5 फ्रंट, बी केयरफुल ऑफ सच पीपल। भाई इंडिया डिवाइडेड ही है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। सेक्युलरिज्म को अगर वर्क करना है तो वो वन वे वर्क नहीं कर सकता कि एक तरफ के लोग तो सेक्युलरिज्म मान रहे हैं और दूसरे तरफ की कोशिश कर रहे हैं कुछ और करने की। तो ये आपको समझना पड़ेगा
विंग अकाउंट्स को टारगेट करते हुए। उसके बाद बहुत लोगों का यही कहना था कि भाई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, इस पे इनका पहला रिएक्शन विक्टिम्स के बारे में बात करना नहीं था, ना ही उन आतंकवादियों के बारे में बात करना था जो उससे एक दिन पहले अरेस्ट हुए थे, एंड इवन उस दिन दोपहर को भी हुए थे विद हथियार, एक्सप्लोजिव्स एंड ऑल। लोगों का ये कहना था कि भाई आपका पहला रिएक्शन इन सब चीजों को कंडेम ना करके राइट विंग अकाउंट्स के बारे में पोस्ट करना था कि कैसे ये लोगों को बांट रहे हैं। तो इस पे कई सारे लोगों ने उनके कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली जब वॉर के टाइम पे मैंने ध्रुव राठी का वीडियो देखा था इन विच ही वाज स्टेटिंग द फैक्ट्स कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, एंड सपोर्टिंग इंडिया इन वट एवर इंडिया डिड इन रिटेलिएशन ऑफ पहलगाम अटैक, तो ध्रुव को कमेंट्स में भर भर के हेट मिल रहा था। और मेरे वीडियो का टाइटल भी शायद यही है कि ध्रुव राठी इज गेटिंग हेट फॉर हिज वीडियो ऑन द इंटरनेट। तो भाई ज्यादातर इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस कहाँ से आती है वो मेरे ख्याल से सबको उस टाइम पे पता चल गया होगा, ऑल्दो ही सेज कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर इंडिया में रहने वाले भी कौन से लोग हैं जिन्होंने मेजरली इनको सब्सक्राइब कर रखा है, ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। इंडिया में बहुत स्टेट्स हैं, बहुत तरीके के लोग हैं, तो देयर इज नो वे ऑफ टेलिंग उनकी एक्चुअल ऑडियंस कहाँ से आती है। बट वो कमेंट्स देख के मुझे समझ आ रहा था कि एक सर्टन कम्युनिटी के लोग इनको ज्यादा फेवर करते हैं, एंड ही प्रोबेबली माइट हैव रियलाइज्ड इट ड्यूरिंग द वॉर टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उससे बिजनेस अफेक्ट होगा अगर लॉन्ग टर्म में वो यही बात को रिपीट करते रहेंगे तो। एंड ही वाज द वन जिसके पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स दिए जा रहे थे कि भाई ध्रुव राठी का अकेला समझदार आदमी है, भगवान का बंदा है, एंड समथिंग समथिंग। तो आई थिंक इट इज वेरी ऑब्वियस व्हाई ध्रुव एक्चुअल मुद्दे को एड्रेस ना करके कुछ और ही मुद्दा उठाने लग जाते हैं। एंड ऑफ द डे ये तुम्हें समझना पड़ेगा एज ऑडियंस की यूट्यूबर्स के लिए ये धंधा है, वो पैसा कमाने आए हैं, व्यूज मैटर करते हैं, रेलेवेंसी मैटर करती है। और हर यूट्यूबर 1-2 साल 3 साल झक मार के इस प्लेटफॉर्म पे ये समझ जाता है कि भाई यहाँ पे बिकते हैं एक्सट्रीम व्यूज। देयर इज अ लेफ्ट का एक्सट्रीम जो राइट को गाली देता है, राइट का एक्सट्रीम जो लेफ्ट को गाली देता है। आपको एक पार्टी पकड़नी पड़ेगी अगर आपको व्यूज चाहिए तो। सेम फॉर मेन एंड वुमेन, एक मेन का एक्सट्रीम है जो औरतों को गाली देते रहते हैं, एक वुमेन का एक्सट्रीम है जो आदमियों को गाली देते रहते हैं। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलोगे तो आपके इनिशियल जितना भी आप कंटेंट डाल रहे हो उसको कभी वो ट्रैक्शन ही नहीं मिलेगा, एक कॉन्वर्सेशन उसके अराउंड इग्नाइट ही नहीं होगी। अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई सी यंग न्यू यूट्यूबर्स जो जानबूझ के उल्टी गंगा बहा रहे होते हैं, वो गलत ओपिनियन देते हैं नोइंग वेरी वेल कि हम जो अभी बात कर रहे हैं वो इलॉजिकल है। रीजन उसका बहुत सिंपल सा होता है, उससे एक कॉन्वर्सेशन, एक डिस्कशन स्टार्ट होती है कमेंट्स में, और कंटेंट को और भी ज्यादा सजेस्ट किया जाता है एल्गोरिथम। नाउ लेट्स लुक एट हिज ओल्डर पोस्ट जिसमें ये कह रहे हैं ऑल टेररिस्ट अटैक्स इवन इन मुस्लिम कंट्रीज हैपेंड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. The terrorists themselves claim to be followers of Islam. The only thing one can conclude from this is most terror arises from religion. 2 years ago. पुराने स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए कि Now he says even a 10-year-old would know that the root cause of these attacks is the religion and cultural ideology of Islam, which आज की डेट में इनके सुर बदले हुए हैं. The ambiguity of outdated religious books, especially Quran, same as other religions in brackets because as an atheist, obviously आपको neutral रहने की जरूरत है, misguides some people into being unwilling to accept secularism, gender equality, democracy, but employ other absurd customs. तो भाई अब तो इसके ऊपर मूवीज भी बन गई हैं कि कौन पर्सनल लॉ चाहता है और एक लॉ एक्सेप्ट नहीं करता कंट्री का जो बाकी लोगों पे, बाकी सिटीजन्स पे भी काम करता है. एलिमनी लॉ के ऊपर एक मूवी बनी है इसके ऊपर रिसेंटली. कभी भी अगर तुम अपने ओपिनियंस फॉर्म करने चलो, मेक श्योर एक यूट्यूबर की वीडियो देख के अपना ओपिनियन फॉर्म मत कर लो. हमेशा मल्टीपल यूट्यूबर्स को देखो क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अपने पर्सपेक्टिव्स को प्रेजेंट करेंगे. एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे ओपिनियंस प्रेजेंट कर रहे हैं, हम फैक्ट्स प्रेजेंट नहीं कर रहे. और अगर कोई भी अपने ओपिनियन को एज फैक्ट प्रेजेंट करने लगता है तो हमेशा क्रॉस चेक करो. भाई आप भी तो यही करते थे. लोग मेनली ये कह रहे थे कि अब जिस चीज के लिए राइट विंग को क्रिटिसाइज कर रहे हो आपने खुद वो चीज पहले कर रखा है. सो इस पे अगेन उनको एक वेव ऑफ हेट मिली थी. एंड फिर इसके बाद जब वो एक वीडियो भी बनाते हैं इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर तो उनको फिर से हेट मिलने लगी ट्विटर पे, जिस पे रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी कहते हैं, आई स्वेयर आई एम नॉट पेइंग दीस पीपल टू प्रमोट माय वीडियोस विद 2 क्राइंग इमोजीज. बेसिकली सेइंग कि ये लोग ब्रो इसको कहते हैं खिसियाहट. पता मुझे क्या याद आ रहा है, होल्ड ऑन. क्राइंग फेस मीम विद मास्क. ये देखो भाई, ध्रुव राठी is literally being this meme right now. Look at this.
he's being this guy, right? किस यार्ड भाई, you are such a big YouTuber भाई, why are you yapping on your X account? You don't need to. लोग ट्रोल करके और भी ज्यादा लोगों तक इनके वीडियोस को पहुंचा रहे हैं। तो उस पे मीम मंदिर जो पॉपुलर मीम पेज है वो कोट करते हुए ये मीम पोस्ट करता है। When a gay best friend opens up his phone and I see him watching Dhruv Rathi on YouTube. Confirmed भाई, मेरी बंदी सेफ है। एंड कुछ लोगों ने तो भाई ध्रुव राठी के ट्वीट को रेशियो भी कर दिया था। एंड इसके बाद अगले 3-4 दिन तक माहौल I don't know what's किसी के पोस्ट को या प्रोफाइल को रेशियो करना। I don't use X. पे ध्रुव राठी को लेकर शांत था क्योंकि इसी बीच एक्स पे बकरी दीदी को कुक किया जा रहा था। हंड्रेड्स ऑफ ट्वीट्स, वीडियोस एंड रील्स बन चुके हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एफआईआर्स भी हो गए बहुत सारे। एंड इट्स काइंड ऑफ फनी कि जो भी अभी वीडियो बना रहे हैं वो उनके क्लिप्स को ऐसे नॉर्मल तरीके से यूज नहीं कर रहे, ब्लर वर्ड करके कर रहे हैं ताकि स्ट्राइक ना दे सके। सो इससे ये हो रहा है कि लोग ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, वो स्ट्राइक भी नहीं मार पा रहे। ब्रो, ग्लोकस एंड श्वेताब भाई से मेरा एक क्वेश्चन है यार, यू हैव बीन इन दिस गेम फॉर सो लॉन्ग और ग्लोकस की तो एडिटिंग भी बहुत गजब है। हाउ डिड यू नॉट फिगर आउट कि आप किसी की भी क्लिप अगर 5 सेकंड से ऊपर यूज नहीं करते, चाहे वो कॉपीराइटेड मटेरियल ही क्यों ना हो, तो वो आप पे कॉपीराइट नहीं मार सकता। अगर आप उसको स्लाइटली डिस्टॉर्ट कर देते हो तो वो फ्रेम्स को पकड़ के भी आप पे कॉपीराइट नहीं मार सकता, चाहे फेक ही क्यों ना मारनी हो। ये कैसे तुमने फिगर आउट नहीं किया भाई? और ये बहुत जरूरी नॉलेज है क्योंकि भाई ये जो द्विजा, जो ऑकवर्ड गोट जैसी लड़कियां हैं, ये भसड़ू होते हैं। आप इनको दीदी बुलाओ, रेस्पेक्टफुली बात करो, या चुड़ैल डायन बुलाओ और बदतमीजी से बात करो, उसका पर्पस रिवेंज है और वो लेने को वो आगे बढ़ेगी। उसने इसकी भी वीडियो डाउन करवा दी और शताब भाई की भी करवा दी और इन दोनों के चैनल्स खतरे में आ गए। तो भाई मेक श्योर कि तुम रॉ वीडियोस उठा के इस तरीके से रिएक्ट नहीं करने लग जाते या डॉक्यूमेंट्रीज नहीं बनाने लग जाते। इट्स वेरी डेंजरस आज की डेट में किसी का भी कंटेंट रॉ उठा लेना। But anyways, let's come back to our Hassan Piker of India. Dhruv Rathi, boys and girls, बिहार इलेक्शंस के बाद ये ट्वीट करते हैं कि what's the point of winning when half the population knows it's a fraud? And let me tell you, this is the same guy who promotes critical thinking, by the way. अब ये बोल रहे हैं कि half the population knows it's a fraud. वाह भाई वाह। नेक्स्ट ट्वीट में कहते हैं I think they throw the logic out of the window जब चीजें इनके फेवर में काम नहीं कर रही होती, और क्या ही कहा जा सकता है। Anish Kumar was appointed as an election commissioner in March 2024. What happened after that is history. तो इसमें किसी ने रिप्लाई करते हुए ये कहा कि let's not forget what happened before that. This election is a done and dusted election. It is Narendra Modi 2.0, Namo Tsunami 2.0, whatever you want to call it. It is going to be the BJP that is going to be back. Even better than the 2000. And now moving on to the next post. अगला ब्लॉग ग्लोकस पे लगने वाला है। Dhruv Rathi कहते हैं कि honestly speaking, I think opposition parties should have boycotted this election. They already knew what was happening after SIR and vote चोरी. Learn from Mahatma Gandhi. जिसके ऊपर एक ex user ने रिप्लाई करते हुए कहा कि more tweets on Bihar election today than total seats won by Congress. Oh damn, burn भाई। You can't come back from this. और ध्रुव राठी भाई के उस ट्वीट के रिप्लाईज एंड कोट सेक्शन को देखे हुए तो भाई आपको बुरा लगेगा कि भाई कितने गंदे तरीके से कुक किया जा रहा है इनको। एक तो भाई ये पोस्ट है, मैं नहीं पढ़ने वाला भाई, आप ठीक है, सब वर्जिन है तो दुकान रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देख लो। आई थिंक ऑपोजिशन पार्टीज शुड हैव बॉयकॉटेड दिस इलेक्शन। और इसके बाद हमारे इंडिया के एक सेकंड, कुणाल कामरा को कौन सा कैरेक्टर दिया जाए? अगर आप बाहर का लेफ्ट राइट क्रिएटर वाला सीन फॉलो करते हो तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताओ इनको कौन सा कैरेक्टर बनाया जाए। एनीवेज, ये पोस्ट करते हैं कि मैच इज फिक्स्ड, स्विच द टीवी ऑफ। कुणाल भाई, अगर मैच फिक्स ही था तो आपने टीवी ऑन क्यों किया? फिर ये इंडिया के फ्रोगन, नहीं वो तो कोई और है, अर्पित स्पीक्स जेंटलमैन। अबे ये बहन का ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अर्पित स्पीक्स ये बोलते हैं कि बिगेस्ट विनर ऑफ बिहार इलेक्शंस SIR, साइलेंट इनविजिबल रिगिंग, नेक्स्ट इलेक्शंस वेस्ट बंगाल। ब्रो, तुम लोग SIR से क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट अंडरस्टैंड वाई डू यू गाइज, मतलब लॉजिकली सोचो ना, वाई डू यू गाइज वॉन्ट टू गिव पावर टू द पीपल जो इस कंट्री के है भी नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल लोग जो सिटीजन्स भी नहीं है। वाई शुड दे हैव द पावर टू वोट एंड अफेक्ट द पावर डायनामिक्स ऑफ योर कंट्री? एक टैक्स पेयर की तरह सोच के देखो ना भाई। इनको इस बात से भी प्रॉब्लम है कि भाई इलेक्शन कमीशन अब वोटिंग लिस्ट चेक करेगा, एक बार रीचेक करेगा ये देखने के लिए
कि कौन कौन इंसान सही है कौन नहीं है, वैसे ये वोट चोरी की बात करते घूम रहे हैं। मतलब लॉजिक मैं कह रहा हूं ना, जब इनके फेवर में कोई चीज काम ना करे, लॉजिक को उठा के बाहर फेंक दो, सिस्टम्स को उठा के बाहर फेंक दो। ईवीएम मतलब वोट चोरी। और आज से सालों से जो बूथ कैप्चर हो रहे थे इतने सारे स्टेट्स में गुंडों को खड़ा करके, उसकी कोई बात नहीं करता क्लियरली, क्योंकि यंग लोगों को पता ही नहीं इस सब के बारे में। So I started. Congrats to BJP in advance. भाई कुछ भी बोल रहे हैं. For some reason this guy is against SIR. भाई क्यों चाहते हो illegal immigrants वोट दे? देश के एक टैक्स पेइंग सिटीजन होने के नाते मैं तो नहीं चाहता कि भाई कोई इलीगल यहाँ पर वोट दे। मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर लीगल सिटीजन ही वोट दे यहाँ पर। तो आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आई एम 100% श्योर कि भाई अगर ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो जीतता तो फिर ये बोल रहे कि ये देखो ये है डेमोक्रेसी, पीपल हैव स्पोकन। बट अब क्योंकि हार गए तो ये सब रीजन दिए जा रहे हैं। और ये तीनों लोग ही भाई मेरे को वैसे टाइप के वाइब्स दे रहे हैं जो गली क्रिकेट में एक बंदा नहीं होता था कि बैट लेके आता था बड़े चौड़ में, एंड जब आउट हो जाता था तो अपना बैट लेके घर चला जाता था कि नहीं खेलनी भाई मैं जा रहा हूँ, वैसा ही टाइप का वाइब है। यू नो ये लोग हारने का रीजन। These people say they care for freedom of speech and progress, but जब वो freedom of speech और progress इनके फेवर में काम करनी बंद कर जाती है ना, they are the first ones to shut all of that down. They don't care about it. They pretend to care about it. बहुत लेम दे रहे हैं जब ध्रुव राठी के अपने मित्र देशभक्त से आकाश बैनर्जी ये बोलते। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उन की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5% 4% इधर उधर कर सकते हो और बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। फिर ये भी बताते कि कैसे ऑपोजिशन के आईटी सेल से उनको भी गालियां पड़ी थी क्योंकि उन्होंने कमियां बताई थी। उसके ऊपर आती है प्रॉब्लम जहां कांग्रेस और बीजेपी में काफी फर्क होता है कि भैया अपनी कमी समझना और जल्दी से मूव करना। इस बात में कोई सीक्रेट नहीं है कि कुछ महीने पहले तक बिहार वाज ओपन एंड शट केस कि बीजेपी इस स्टेट को हार रही है और महागठबंधन इस स्टेट को जीत रही है। कुछ महीने पहले अगर कोई बोलता कि 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी एनडीए तो लोग आपके ऊपर हंसते। तो कुछ ना कुछ हुआ जहां बीजेपी ने समझा कि हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, हमें सारे अपने सीनियर लीडर्स यहां लाने पड़ेंगे और उसके बाद हम शायद इस इलेक्शन को जीत पाएंगे, जिसकी वजह से उन लोग ने अपने मशीनरी को वहां स्टेबलाइज किया और अपना काम वहां आगे बढ़ाया। हमने जब एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी पर एक एपिसोड बनाया, राहुल गांधी को वीक लिंक बताया, तो देखिए किस तरीके से गाली गलौज होती है कांग्रेस आईटी। I mean, read all of these भाई। क्या तुम्हें ये लोग सेक्युलर, अनबायस्ड, ओपन मेंटालिटी के लोग लगते हैं? जब अगर एक पार्टी लीडर को क्रिटिसाइज भी किया जाता है उसकी हरकतों के लिए, उसकी पब्लिक अपीयरेंसेस में जो वो बेवकूफियां कर देते हैं उसके लिए, तो इनका रिएक्शन ये है भाई। तो हाउ आर दे एनी डिफरेंट फ्रॉम पीपल ऑन द एक्सट्रीम राइट? दे आर नॉट। They just like to pretend they are. They like to take the higher moral ground. फर्क कुछ नहीं है। एक अंग्रेजी में बोल रहे हैं, एक हिंदी में बोल रहे हैं, फर्क कितना है? सेल से हमें अच्छा लगता है कि भैया चलो कांग्रेस का भी आईटी सेल है, लेकिन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट देखिए क्या लिख रहे हैं कि हमारे चड्डी से, हमारे पैंट से धुआं क्यों निकल रहा है। बीवी श्रीनिवास ये सारे इस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि कांग्रेस लेफ्ट के साथ और एआईएमआईएम के लेवल पर आ गई है, तो इनकी चड्डी के बारे में धुआं हम नहीं पूछेंगे, लोगों ने चड्डी ही इनकी फाड़ दी है, वो दूसरी बात है। होली शिट भाई, एब्सोल्यूट सिनेमा इनका अलग ही चल रहा है भाई। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द शाम शर्मा शो। कोई कमेंट्स में कह रहा था कि ये इंडिया के एजमन गोल्ड है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप लोग बताओ यार, इनको कौन सा कैरेक्टर? I don't think he can be compared to Asmon Gold. I mean, he makes great content, very good channel, but Asmon Gold is too diverse. मैंने इंडिया में आज तक कोई ऐसा चैनल नहीं देखा जो बॉलीवुड गॉसिप्स, गेमिंग कंटेंट, गेमिंग रिव्यूज, गेम प्लेज, सीरीज जो नेटफ्लिक्स के अराउंड जो जेंडर पॉलिटिक्स वगैरह चलती है, मतलब ही कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने आज तक ऐसा चैनल नहीं देखा जो इतना सब कवर करता हो, इतना डाइवर्स हो। ही इज नॉट जस्ट अ रिएक्शन चैनल ब्रो, लाइक ब्रो इज अ जीनियस। जितनी वायरल चीजें हो सकती थी ना, उसने वो सारी उठा ली। एंड ही यूज्ड टू प्ले डोटा बैक इन द डे। फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड अ रिएक्शन चैनल, और इस लेवल पे उसने डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई वो कितना कमाता, कभी तुम सर्च करना। लाइक एजमॉन गोल्ड इज नेक्स्ट लेवल ब्रो।
दिया जाए। एनीवेज, श्याम शर्मा लेफ्ट के कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में ये बोलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मेल्टडाउन हुआ है उन इन्फ्लुएंसर्स का जो अपने आप को न्यूट्रल बोलते हैं बट असलियत में राहुल गांधी जैसे पॉलिटिकल इनसाइडर को सपोर्ट करते हैं। ये लोग 2024 में जब बीजेपी की 240 सीटें आई थी तब कह रहे थे कि देखिए द पब्लिक हैज स्पोकन। अब कह रहे हैं कि भैया इलेक्शन रिग कर दिया गया है। क्योंकि उस टाइम पे चीजें अपने फेवर में थी। उस टाइम क्या जरूरत है बोलने की, उस टाइम क्या जरूरत है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की। इसलिए हमको वोट नहीं आया। यहाँ भी इनको रोस्ट किया जा रहा है। इनके ट्वीट के नीचे लोग बोल रहे हैं कि भैया जितनी कांग्रेस को सीटें आई है उससे ज्यादा तो तुमने ट्वीट करके रखा हुआ। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यार, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। जब बीजेपी जीतती है तो वोट चोरी, जब कांग्रेस जीतती है तो पब्लिक हैज स्पोकन। और ये ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, I mean, only a sour loser does not accept his or her defeat. ये तुम स्पोर्ट्स में भी देखोगे। जो इंसान का स्किल मतलब बेकार होगा ना, एवरेज होगा, वो सबसे ज्यादा मुंह चलाता है अपना हारने के बाद। और जो इंसान एक्चुअली मेहनत कर रहा होगा उसका पूरा फोकस जीतने पे होता है। वो बस इस गुस्से में चुपचाप निकल जाता है कि मैं फर्स्ट नहीं आया, अगली बार आऊंगा। वो ये सब बकवास नहीं कर रहा होता। ही लुक्स फॉर प्लेसेस वेयर ही कैन और शी कैन इम्प्रूव, जिससे वो नेक्स्ट टाइम जीते। एंड इट्स द सेम विद द ऑपोजिशन पार्टी राइट नाउ। मतलब कांग्रेस को तुम कोई भी एक्चुअल मुद्दा उठाते नहीं देखोगे। ऑपोजिशन का काम होता है रूलिंग पार्टी को प्रेशराइज करना, सर्टेन काम करने के लिए उनकी कमियां हाईलाइट करना। उनके उन कमियों को हाईलाइट करने से और रूलिंग पार्टी के फिर उन कमियों पे काम कर लेने से लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचता है कि नहीं भाई, ऑपोजिशन की नजर थी इस चीज पे, उन्होंने फोर्स कर दिया रूलिंग पार्टी को ये काम करने के लिए और देश में उससे इंप्रूवमेंट आ रही है। ये लोग फालतू मुद्दे उठा रहे हैं भाई। इनको कुछ नहीं पड़ी सेक्युलरिज्म की या प्रोग्रेस की। इनको बस और बस ये पड़ी है कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक हमें सत्ता में आना है। दैट्स देयर ओनली गेम। हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भैया ज्ञानेश कुमार ने बीजेपी को जितवा दिया। अरे भैया, ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया एज इलेक्शन कमिश्नर मार्च 2024 में। इनके इलेक्शन कमिश्नर बनने के बाद बीजेपी कर्नाटका बाई पोल्स में हारी है। महाराष्ट्र लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनकी बुरी परफॉर्मेंस रही है। उत्तर प्रदेश सिविक एंड लोकल पोल्स में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लद्दाख हिल काउंसिल इलेक्शंस में ऑपोजिशन की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। हिमाचल बाई पोल्स में कांग्रेस की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है। तो तब कहाँ चला गया था ईवीएम की हैकिंग? जर्मनी की ट्रिप पे चला गया था क्या? बाय द वे, ये जो आदमी बकवास कर रहा है, ये कुछ साल पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और मैगा को लूजर्स बोल रहा था, कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट बोल रहा था, क्योंकि वो क्लेम कर रहे थे कि बाइडेन ने इलेक्शन चोरी कर लिया है, वोट चोरी की है 2020 में। और आज ये खुद मैगा जैसी कंस्पिरेसी थ्योरी फैला रहा है भारत में। Again, भाई एब्सोल्यूट सिनेमा, भारी लफड़ा चल रहा है लेफ्ट और राइट क्रिएटर्स के। वंस अगेन मेरे फेवर में नहीं है, लॉजिक बाहर इन द ट्रैश कैन भाई। बीच में इवन एक्टर रणवीर शोड़े भी आ जाते हैं ध्रुव राठी के बारे में ये बोलते हो। ध्रुव राठी, I call him सुपंदी, haven't seen that? यार मेरा पॉइंट है, आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? आई थिंक रणवीर शौरी हैड अ बीफ विद ध्रुव राठी एक्स पे। कुछ हुआ है अभी रिसेंटली। नहीं कर सकते। There are more than 6 billion people on the planet. Can you have a handle on everybody's life? You can't. Point is, every person, जहां से भी वो आ रहे हैं, वो परमात्मा जाने, they have a certain point of view on things. उस point of view के बेस पे वो अपनी leanings, चाहे social, political, personal preferences जो भी हैं, उन पे वो बेस करते हैं। आई मीन ये बात आपको समझने के लिए भी, सोच पाने के लिए भी, यू हैव टू बी वाइब्रेटिंग, ऑपरेटिंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि एक इंसान जिसका दिमाग ही उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ, जिसकी बुद्धि कम है, वो भाई नहीं समझ पाएगा इस बात को। इसीलिए एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स एक टाइम बाद समझ जाते हैं कि हमें एक्सट्रीम ही देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकली सोच पाने वाले लोग इस दुनिया में कम हैं और शोर में शोर मचाने वाले ज्यादा हैं। तो इट्स बेटर कि हम शोर में शोर मचाएं और उन लोगों को लपेट लें जो शोर का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है, क्योंकि उससे हमें व्यूज आएंगे और व्यूज से हमें पैसा बनेगा। ये भाई, ये समझना पड़ता है। इज द हार्श रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये कंटेंट क्रिएशन तक खत्म नहीं होती। ये ज्ञान तुम्हारे लाइफ में काम आएगा। जस्ट बिकॉज यू कैन एंड यू आर एबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग डज नॉट मीन अदर पीपल आर एज वेल। लोग अपने ओपिनियंस इस बेस पे फॉर्म कर लेते हैं कि किस साइड पे ज्यादा शोर मच रहा है, और यही रियलिटी है इस दुनिया की। Democracy, we think, is the most reliable system of aggregating those opinions and collectively moving forward in a direction as a society. If anybody is judging you by your political preferences and your personal preferences, then I think they are being foolish. And yes, इसी से याद That is so true. I mean,
कौन कहाँ से क्यों आ रहा है, किसने क्या स्ट्रगल देखी है, किसके एरिया में किस पार्टी ने या किस नेता ने बढ़िया काम कर रखा है, आपको कुछ नहीं पता। तो एंड ऑफ द डे वोटिंग एक पर्सनल लेवल चॉइस हो जाता है, एक पर्सनल ओपिनियन हो जाता है हर इंसान का। तो अगर उसका ओपिनियन आपसे डिफरेंट है, इट डज नॉट मेक द पर्सन डमर समहाउ। द रीजन वाई लोग एक दूसरे को जज कर लेते हैं उनके पॉलिटिकल ओपिनियन से इज नॉट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल ओपिनियन इटसेल्फ, इज बिकॉज वो सामने वाले इंसान को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं जिसको वोट दे रहा हूं, मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूं वो पार्टी बेटर है। और वहां से होते हैं आर्ग्यूमेंट शुरू, और वो आर्ग्यूमेंट्स की वजह से उनको एक दूसरे से एक नेगेटिव वाइब आता है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस उनका हो जाता है एक दूसरे को लेके, और इसीलिए वो एक दूसरे को उस चीज के लिए जज करना शुरू कर देते हैं। फिर वो पेटी चीजों पे, अबे इसके तो घर का ही है, उसकी तो लड़की का, वो ये काम करते हैं। तो भाई अगर आप उनमें से बनने शुरू हो गए हो तो मत बनो, जिंदगी खराब ही होने वाली है आगे, नहीं तो। मेरे को बहुत सारे लोग इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में अंधभक्त बुलाएंगे, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा कंटेंट बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो आई हैव ऑलवेज सेड कि भाई मेरे को ध्रुव राठी का कंटेंट पसंद था। इवन अभी भी उनके जो एजुकेशनल वीडियोस होते हैं आई लाइक देम, बट जब से मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बोथ लेफ्ट एंड राइट से सुनना स्टार्ट किया है, तब से इट बिकेम वेरी एविडेंट फॉर मी कि भाई ध्रुव राठी इज नॉट न्यूट्रल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो इट्स अ कॉमन नॉलेज, एंड शायद मैंने लास्ट ईयर भी एक वीडियो बनाया था प्रॉपर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे ध्रुव राठी के वीडियोस काम करते हैं। वैसे 2 दिन पहले मैंने पोस्ट भी किया था कि ध्रुव राठी इज बिकमिंग दी हसान पाइकर ऑफ इंडिया। आई थिंक आई डिड टॉक अबाउट दिस मेरे एक वीडियो में, जहां मैं ध्रुव राठी के वीडियो पे रिएक्ट कर रहा था। तो ध्रुव राठी की ना आदत है, वो हर चीज को ना पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं और रूलिंग पार्टी को, जो करंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, चाहे साला कुछ क्यों ना हो, कुछ भी हुआ हो, उसका सर पैर हो उस बात से ना हो। ही समहाउ फाइंड्स अ वे टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट। एक और प्रॉब्लम ये है कि ही प्रिटेंड्स टू बी न्यूट्रल, which puts him in a place to slowly manipulate people into thinking कि जो ये इंसान कह रहा है वो सही है। But what he actually does is कि for example there's a person A and B and ध्रुव राठी को पता है कि person B गलत है, but मुझे इसको सपोर्ट करना है क्योंकि उस साइड पे है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। तो what he will do is वो person B के सारे अच्छे बातें आपको बताने लग जाएगा without addressing the actual issue। तो वो उस बात को होल्ड पे डाल देगा and through hypothesis, through different stories, थ्रू काउंटिंग अचीवमेंट्स ऑफ दिस पर्सन बी, वो उसकी इमेज यहां तक ले जाएगा, एलिवेट कर देगा। इन कंपैरिजन उसने इसको गिराने की कोशिश नहीं की, पर वो यहीं पे है और पर्सन बी यहां पहुंच गया है। तो जब वो फाइनली एक्चुअल मुद्दे को एड्रेस करेगा तो तुम्हारा दिमाग ब्लैक व्हाइट जोन्स क्रिएट कर चुका है, जिसमें व्हाइट जोन में खड़ा है बी और ब्लैक जोन में खड़ा है ए। तो अब तुम्हें कोई मतलब नहीं है कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली कह रहा है इतना बढ़िया बंदा गलत नहीं हो सकता, और उसकी बात को वेट ज्यादा मिल जाता है। This is how he slowly manipulates and presents his idea as a fact। वो भी स्किल है और बहुत ही बढ़िया स्किल है, मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से ध्रुव करता है, बट वो करता है, मैं बस ये कह रहा हूँ। उससे उसका कंटेंट बुरा नहीं हो जाता, वो इंसान बुरा नहीं हो जाता, बट he does it। My problem is not with him being biased, everyone is biased, I am biased, you are biased, Glocus is biased, everyone is, क्योंकि that's a human thing। My problem is with the people who pretend to be unbiased। तो वहां कुछ लोग ये कहने लगे कि है स्लोली वो ऑलरेडी इंडिया के हसान पाइकर बन चुके हैं, लेकिन जो ध्रुव राठी को बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा है उनको पता होगा कि वो ऐसे शुरू से नहीं थे। इसलिए आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ा परसेंट ऑफ ऑडियंस था जिनको बोला जाता था कि ये एजुकेटेड है, अगर ध्रुव राठी के वीडियोस देखते हैं तो दैट्स वो टाइप के कमेंट्स आते थे ना, याद है कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। सो या वो था एक 2022-23 का टाइम, बट अभी तो भाई एकदम उल्टा ही केस है। अगर आप इंटरनेट पे आके बोलते हो कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन ध्रुव राठी के वीडियो से मिलता है, तो वो तो अब एक मीम टाइप का ही बन गया कि इसका तो उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कई सारे लोग एवरेज ध्रुव, आई मीन आई नेवर से दिस क्योंकि मुझे इन भसड़ों में पढ़ने का शौक ही नहीं है, बट एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट लिखने वाले लोगों के लिए मेरे पास कुछ कहने को है। मेरे भाई अगर एजुकेशन से दिमाग की एक्चुअल ग्रोथ होती ना, तो फिर सिविक सेंस का इशू नहीं होता हमारे कंट्री में। हमारे लोगों में एम्पैथी होती बाकी लोगों को लेके, हमारे लोगों में एम्पैथी होती अपने सराउंडिंग्स को लेके, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी होती। वो नहीं है। एजुकेशन इक्वल्स लिटरेसी। तो मेरे ओपिनियन में एजुकेशन बस और बस आपको लिटरेट करती है, आपको पढ़ने लिखने की क्षमता देती है, वो आपको एक डीपर थॉट का एबिलिटी नहीं दे देती है, वो आपको डेवलप करना पड़ता है एज एन एडल्ट ऑन योर ओन। तो दिस कमेंट मेक्स नो सेंस टू मी, बट ठीक है, एक दूसरे को ट्रोल करने के लिए लोग कुछ भी लिखते हैं।
गुजराती ऑडियंस ऐसा करके लिखता है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम काइंड ऑफ मीम बन चुका है। इवन मेरे ऑडियंस में भी मैंने एक चेंज नोटिस किया है कि पहले जब मैं वीडियोस बनाता था ध्रुव राठी के बारे में, तब 70 से 80% लोग सपोर्ट करते थे ध्रुव राठी को, लेकिन अभी जाकर मैंने लास्ट कम्युनिटी पोस्ट चेक करो, पूरा उल्टा सिचुएशन है। 70 to 80% आर अगेंस्ट ध्रुव राठी। आप बताओ भाई नीचे कमेंट्स में ये ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हो गया? एंड प्लीज मुझे ये भी बताओ कि क्या मुझे मोर पेगासस की तरह एक सीरीज टाइप का ही बना देना चाहिए? I think you should, because this is a fun way of discussing politics, जहाँ पे कोई बिना अग्रेसिव हुए और बिना चिल्लम चिल्ली किए, बिना बहुत सीरियस म्यूजिक के पूरा मुझे मुद्दा समझा देता है क्या चल रहा है। तो yes bro, this is good content. But let's read the comments. लोग क्या कह रहे हैं? We should start calling Dhruv Rathi as digital Rahul Gandhi. Dhruv Rathi blocks everyone who does not agree with him and then calls others dictators. Exactly. जैसा मैंने कहा कि freedom of speech इनके लिए बस तब तक मैटर करती है जब तक चीज़ें इनके फेवर में हैं। Once वो freedom of speech वो लोग भी एक्सरसाइज करने लग जाएं जो इनके फेवर में नहीं है, इनको उस चीज से बहुत आपत्ति हो जाती है। एंड देन दे आर द फर्स्ट वंस जो चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। देयर आर 100 reasons to not vote for BJP, but not even one reason to vote for Congress. This is it for this video. I hope you enjoyed it. Let me know your opinions on this and if I should continue this kind of series. And I will see you brothers in the next one. Peace.